हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज जो है हम आप लोगों के सामने जो है मॉडर्न फिजिक्स का कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर के आए हैं। ये क्वेश्चन जो है आपको बोर्ड एग्जाम में काफी बार पूछा है और आगे भी चांस है कि पूछेगा। चलिए, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, प्लांक का विकिरण सिद्धांत। चलिए, तो क्या कहता है प्लांक का विकिरण सिद्धांत। इस सिद्धांत का प्रतिपादन जो है मैक्स प्लांक नामक वैज्ञानिक ने किया था। चलिए, इस सिद्धांत के अनुसार जो है उत्सर्जित या अवशोषित फोटोन की जो ऊर्जा है उसकी अभिव्यक्ति का सीधा समानुपाती होता है। तथा देखिएगा, इधर लिखेंगे इस सिद्धांत के अनुसार उत्सर्जित या अवशोषित फोटॉन की ऊर्जा, ब्रैकेट में कैपिटल ई फोटॉन की ऊर्जा होता है, उसकी आवृत्ति को यूं से आवृत्ति का समानुपाती होता है। अर्थात ई समानुपाती न्यू या ई बराबर समानुपाती हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लगेगा और वो कांस्टेंट आपका होगा यस। तो ई बराबर यस न्यू नोट, जहां यच को प्लांक नियतांक कहते हैं। फिर आपका जो है यच का मान 6.63 गुने 10 की पावर माइनस 34 जूल सेकेंड होता है। उसके बाद यच का बीमा T+-1 होता है। बीमा को हमेशा बड़ी कोष्ठक में लिखा जाता है। चलिए, तो ये आपका जो है प्लांक का विकिरण सिद्धांत हो गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्यफलन किसे कहते हैं। तो लिखेंगे धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा को कार्यफलन कहते हैं। इसे फाई द्वारा सूचित किया जाता है। और कार्यफलन का जो सूत्र होता है फाई बराबर एच न्यू नोट, जहां एच से जो मुलाकात हो रहा है, एच आपका प्लांक नियतांक है, फाई
स्थायी कार्यफलन है। और न्यू नोट को बोला जाता है देहली आवृत्ति। वह न्यूनतम आवृत्ति जिस पर आपका प्रकाश विद्युत प्रभाव संभव है उसी को बोलते हैं देहली आवृत्ति। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट, नोट बनाएंगे 2-3 को। सबसे अधिक कार्यफलन प्लैटिनम धातु का होता है। उसके बाद सबसे कम कार्यफलन सीजियम धातु का होता है। उसके बाद कार्य फलन को ईवी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मापा जाता है। चल इतना नोट कर लेंगे, फिर आगे चलेंगे। नेक्स्ट आपका मोस्ट वेरी वेरी इंपोर्टेंट, प्रकाश विद्युत प्रभाव किसे कहते हैं। जब उचित आवृत्ति के प्रकाश को धातु के पृष्ठ पर डाला जाता है तब धातु से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है। इसी घटना को बोलते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव। इस घटना का खोज जो है आइंस्टीन नामक वैज्ञानिक ने किया था। इसी खोज के लिए उन्हें 1921 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो चलिए आइए देखेंगे कार्य प्रकाश विद्युत प्रभाव किसे कहते हैं। तो लिखेंगे उचित आवृत्ति के प्रकाश को जब धातु के पृष्ठ बोलो या सतह बोलो, धातु के पृष्ठ पर डाला जाता है तो धातु से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है। इस घटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। चल देख लेंगे, मान लिया जाए कि ये आपका जो है कोई जो है धातु का प्लेट है और जब इस पर हम लोग जो है डालेंगे EMW बोले तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव EMW यानी विद्युत चुंबकीय तरंग, तब इसकी सतह से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। इसी घटना को बोला जाएगा प्रकाश विद्युत प्रभाव। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और लिखेंगे, निरोधी विभव। ये सवाल भी आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा गया। निरोधी विभव किसे कहते हैं। तो लिखेंगे जिस ऋणात्मक विभव पर फोटो धारा या प्रकाश
तो सबसे पहले लिखेंगे ई के मैक्स यानी महत्तम गतिज ऊर्जा बराबर होता है इलेक्ट्रॉन गुने निरोधी विभव, या अगर निरोधी विभव निकालेंगे तो हो जाएगा ई के मैक्स बटे ई। चलिए ये फार्मूला एक बन गया, इसको भी नोट कर लीजिए। चलिए इसको बढ़िया तरीके से जो है नोट कर लीजिए। चलिए तो शुरू से एक बार जो है इसको देख लिया जाएगा। सबसे पहले जो है चलिए नीचे से चलते हैं। आपका जो है निरोधी विभव किसे कहते हैं? जिस ऋणात्मक विभव पर फोटो धारा या इसी को प्रकाश धारा बोलते हैं, प्रकाश धारा का मान 0 हो जाए, शून्य होता है, उसे निरोधी विभव, इसको V नोट द्वारा सूचित किया जाता है और V नोट बराबर E के मैक्स बटे E होता है। उसके बाद प्रकाश विद्युत प्रभाव किसे कहते हैं? तो जब उचित आवृत्ति के प्रकाश को धातु के पृष्ठ पर डाला जाता है तो धातु से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है। इस घटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। उसके बाद कालफलन किसे कहते हैं? धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा को कालफलन कहते हैं। इसे फाई द्वारा सूचित किया जाता है और फाई बराबर एच नोट, जहाँ न्यू नोट को देहली आवृत्ति कहते हैं। और 3 गो आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कि आपका ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। सबसे अधिक कालफलन किसका होता है? तो प्लेटिनम धातु का। सबसे कम कालफलन किसका होता है? तो सीजियम धातु।